जो चैप्टर है हमारा वो है आखिरी चट्टान, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। पहला है सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि है। इसमें 4 ऑप्शन है: हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, कन्याकुमारी। इसका उत्तर होगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि है। दूसरा क्वेश्चन है मोहन राकेश ने किस कहानी पत्रिका का संपादन किया? मोहन राकेश ने किस कहानी पत्रिका का संपादन किया? उत्तर है क सारिका। सारिका नामक पत्रिका का संपादन उन्होंने किया था, जिसमें कहानियां छपती थी। अब अति लघुतरात्मक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 है, कन्याकुमारी में किन 3 सागरों का संगम होता है? कन्याकुमारी में किन 3 सागरों का संगम होता है? उत्तर है कन्याकुमारी में हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का संगम होता है। कन्याकुमारी में हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का संगम होता है। प्रश्न संख्या 4, विवेकानंद ने कहाँ समाधि लगाई थी? विवेकानंद ने कहाँ समाधि लगाई थी? उत्तर होगा कन्याकुमारी में हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के संगम स्थल पर स्थित चट्टान पर समाधि लगाई थी, जिसे आखिरी चट्टान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि स्थल भाग की वह आखिरी चट्टान है। कन्याकुमारी में हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के संगम स्थल पर स्थित चट्टान पर विवेकानंद ने समाधि लगाई थी, जिसे आखिरी चट्टान के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, लेखक के अनुसार झुरमुट किन पेड़ों के दिखाई दे रहे थे? लेखक के अनुसार झुरमुट किन पेड़ों के दिखाई दे रहे थे? उत्तर है लेखक को नारियल के पेड़ों के झुरमुट दिखाई दे रहे थे। किन पेड़ों के झुरमुट दिखाई दे रहे थे? लेखक को नारियल के पेड़ों के झुरमुट दिखाई दे रहे थे। प्रश्न संख्या 4 है, कनानौर के होटल में लेखक क्या भूल आया था? उत्तर है लेखक ने अपनी यात्रा के दौरान कनानौर में रहकर 17 दिन तक जो 80-90 पन्नों में अपना अनुभव लिखा था, उन 80-90 पन्नों को मेज की दराज में रखकर होटल में भूल आया था। प्रश्न एक बार फिर सुने, कनानौर के होटल में लेखक क्या भूल आया था? लेखक अपने 80-90 पन्ने लिखे हुए भूल आया था, जो उसने 17 दिनों में लिखे थे, जिसमें उसका अपना जीवन का अनुभव था। प्रश्न संख्या 7 है, कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा कन्याकुमारी भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में स्थित है? कन्याकुमारी भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 8वें नंबर का प्रश्न है, सूर्यास्त के समय समुद्र के पानी का किन विविध रंगों में परिवर्तन हुआ? सूर्यास्त के समय समुद्र के पानी का किन विविध रंगों में परिवर्तन हुआ? उत्तर है सूर्यास्त के समय लेखक ने देखा कि सूर्य का गोला पानी की सतह को छू गया है और दूर दूर तक जैसे सोना ही सोना ढुल गया है। धीरे धीरे सूर्य का गोला डूबता जा रहा था। सूर्यास्त के समय लेखक ने देखा कि पानी का गोला पानी की सतह को छू गया है और दूर दूर तक जैसे सोना ही सोना ढुल गया है। धीरे धीरे सूर्य का गोला डूबता जा रहा था। उसके साथ ही पानी का सुनहला रंग अब लाल होने लगा था, जैसे पानी में अब लहू बह रहा था। यह लहू भी बैंगनी रंग में बदला और बैंगनी रंग काले में परिवर्तित होने लगा। एक बार फिर से देखें कौन कौन से रंगों का जिक्र है यहाँ पर। सूर्यास्त के समय पानी का गोला पानी की सतह को छू रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे सोना ही सोना ढुला हुआ हो, और उसके बाद ये सुनहरा रंग लाल होने लगा और इस प्रकार लगने लगा जैसे लहू बह रहा हो, खून बह रहा हो, और लहू जैसा ये रंग फिर बैंगनी रंग में बदल गया और बैंगनी रंग काले रंग में बदल गया। प्रश्न नंबर 9, सूर्यास्त के बाद लेखक के मन में क्या डर समाया? उत्तर है सूर्यास्त के बाद लेखक को लगा कि समुद्र की जल सतह बढ़ रही है, तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही है। उसे लगा कि तट का सिर्फ 4-5 फुट हिस्सा ही पानी से बाहर है। उसे लगा जैसे जल्दी ही पानी उसे अपने अंदर समा लेगा। प्रश्न संख्या 9 है कि सूर्यास्त के बाद लेखक के मन में क्या डर समाया? तो उत्तर है कि सूर्यास्त के बाद लेखक को
पानी में डूबने का डर समाया। लेखक को लगा कि समुद्र की सतह बढ़ रही है, जल सतह बढ़ रही है, तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही है और उसे लगा कि तट का सिर्फ 4-5 फुट हिस्सा ही पानी से बाहर है। उसे लगा जैसे जल्दी ही वह इसमें डूब जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, सूर्योदय कालीन क्षणों में लेखक ने क्या देखा? यानी सूर्योदय के क्षण में, सूर्योदय के समय लेखक ने क्या देखा? उत्तर है, सूर्योदय कालीन क्षणों में लेखक ने देखा पानी और आकाश में तरह तरह के रंग झिलमिला रहे हैं। सूर्योदय कालीन क्षणों में लेखक ने देखा पानी और आकाश में तरह तरह के रंग झिलमिला रहे हैं। नव युवतियां अपनी टोकरियों से शंख और माला दिखा रही थीं। कई लोग अपने दूरबीन से सूर्य दर्शन भी कर रहे थे। प्रश्न संख्या 11 है, ग्रेजुएट नवयुवक से लेखक की क्या बातचीत हुई? ग्रेजुएट नवयुवक से लेखक की क्या बातचीत हुई? उत्तर है, ग्रेजुएट नवयुवक से लेखक ने कहा कि वहाँ की जीवन शैली के बारे में बताया। यानी लेखक नवयुवक जो था, ग्रेजुएट नवयुवक से लेखक ने वहाँ की जीवन शैली के बारे में बातचीत की, वहाँ की बेकारी और रोजगार के बारे में बातचीत हुई। अब है प्रश्न संख्या 12, कन्याकुमारी में लोग सूर्यास्त कहाँ से देखते हैं? उत्तर है, कन्याकुमारी में सूर्यास्त जो है वो रेतीले टीले पर से लोग देखते हैं। तो कन्याकुमारी जाने वाले सैलानी एक ऊंचे रेतीले टीले से कन्याकुमारी का सूर्यास्त देखते हैं, जिस टीले का नाम है सैंड हिल। 13 नंबर का प्रश्न है, आध्यात्मिक दृष्टि से कन्याकुमारी का क्या महत्व है? उत्तर होगा, कन्याकुमारी भारत का आखिरी छोर है। यहाँ मंदिर और वह चट्टान है जिस पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी। यह साधना स्थली होने के कारण आध्यात्मिक महत्व रखती है। आध्यात्मिक दृष्टि से कन्याकुमारी का क्या महत्व है? कन्याकुमारी भारत का आखिरी छोर है। यह मंदिर और वह चट्टान है जिस पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी। यह साधना स्थली होने के कारण आध्यात्मिक महत्व रखती है।